सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो स्विच स्टेटमेंट जो होता है सी प्लस प्लस में, उसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को बहुत सारे कोड ब्लॉक्स में से कोई एक पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर और गिवन इनपुट। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कोड में देखते हैं कि हम लोग कैसे कोड लिखते हैं इसका। तो चलिए हम लोग अपने VS कोड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्विच को पढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ फाइल बनाते हैं स्विच नाम से, switch.cpp। और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे IOStream, include IOStream। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या इंट मेन लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप है, तो हम लोग यहाँ पे क्या एक रिटर्न 0 लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले एक यूज़र से एक डे इनपुट कराऊंगा, जो कि नंबर इनपुट करेगा इंटीजर टाइप का। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इंट डे नाम के एक वेरिएबल बना लूँगा, और इसमें यूज़र को बोलूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ का टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यूज़र को बोलूँगा कि भाई मुझे एक डे इनपुट करो जो कि नंबर होगा, और वो मुझे नंबर देगा, और उस नंबर के बेसिस पे मैं उसको करस्पॉन्डिंग डे इन अ वीक रिटर्न करूँगा। सबसे पहले मैं यूज़र को बोलता हूँ कि हाँ भाई एंटर द नंबर, जो यूज़र को नंबर देना है वो यूज़र मुझे नंबर एंटर करे। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सी आउट जो होता है वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, STD लिखेंगे। तो यूज़र के पास ये मैसेज आएगा एंटर नंबर, तो वो नंबर इनपुट करने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस नंबर को एज ए इनपुट लूँगा। इनपुट हम लोग लेते हैं Cin से, और जो आउटपुट देते हैं यूज़र को वो देते हैं सी आउट से। तो इसको मैं डे पे स्टोर करा लूँगा। ओके, तो अब मुझे इसके बाद क्या करना है, अब मेरे पास डे आ गया। अब मुझे क्या करना है, डे के बेसिस पे यूज़र को वो देना है आउटपुट। तो इसमें क्या है कि हमारे बहुत सारे कोड तो सेम है, बट हम लोग को क्या है, यूज़र को एक ही डे है कि वो डे क्या दे सकता है, 1 से लेके 7 तक कुछ भी दे सकता है। तो हम लोग यहाँ पे स्विच यूज़ करते हैं। स्विच कैसे, तो हम लोग यहाँ स्विच लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसने अपने आप कोड को मेरे लिए बना के दे दिया। मैं बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे C++ की एक एक्सटेंशन डाल रखी है जो VS कोड की एक्सटेंशंस होती हैं। तो ये मेरे लिए क्या करती है, यहाँ मेरे लिए कोड स्निपेट बना देती है, जो है देखिए C++। चाहे तो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको काट देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्विच लिखूँगा और मैं एंटर मारूँगा। तो ये देखिए इसने स्विच की सिंटैक्स मेरे लिए बना के दे दिया है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे वो बोल रहा है एक्सप्रेशन लिखो आप कुछ भी। तो मैं एक्सप्रेशन में यहाँ क्या स्विच में डे पास कर दूँगा जो मैंने यूज़र ने मुझे दिया है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूँगा अगर मेरे यूज़र ने डे दिया वो 1, तो जो मेरा आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे STD लिख देता हूँ। STD सी आउट, क्या आउट होना चाहिए, मंडे, कि हाँ भाई आज मंडे है। और ये ब्रेक हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखेंगे तो चलिए पहले मैं और भी केसेस बना देता हूँ। सबसे पहले मैं ये लाइन कॉपी करूँगा और मैं इनकी कॉपी बना दूँगा और 7। और आप लोग पूछेंगे ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैक में ऑप्शन शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाने पे ये ऊपर वाली कोड की लाइन्स नीचे सेम टू सेम आ जाती है। और 3rd, और यहाँ पे ऐसे 4th, और यहाँ पे 5th। और उसके बाद सेम मुझे और भी ऐसे ही चाहिए, तो एक बार और फिर से 6th 7th। तो मैं यहाँ क्या करूँगा 6th और यहाँ पे 7th। तो मंडे के बाद जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्यूसडे, TUESDAY, संडे। अब डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है, डिफ़ॉल्ट केस तब होता है, यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है ये तब काम आता है जब यूज़र ने कोई भी ऐसा इनपुट दिया है यहाँ पे जो डे में जो इनके अंदर काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग का डिफ़ॉल्ट केस आता है। तो ये ऑप्शनल होता है लिखना, ये आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो यूज़र ने कोई और नंबर दिया तो मैं उसको लिख दूँगा इनवैलिड डे, और मैं यहाँ पे आगे स्टैंडर्ड नेम स्पेस लगा देता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक क्यों लिखा। तो ब्रेक से क्या, अगर मैं ब्रेक नहीं लिखता हूँ, यूज़र ने मान लो डे दिया 2,
तो ये क्या करेगा प्रोग्राम, सेकंड केस पे जाएगा और ये प्रिंट करेगा ट्यूसडे, और मैंने यहाँ पे मान लो ब्रेक नहीं लिखा, तो ये प्रोग्राम का फ्लो थर्ड पे चला जाएगा और ये आगे की सारी वैल्यूज़ प्रिंट करता हुआ चला जाएगा जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलता और ये स्विच से बाहर नहीं आता। इसलिए मैंने हर केस के बाद मुझे ब्रेक लिखना पड़ता है। तो चलिए अब मैं एक प्रोग्राम को चला के देखता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेता हूँ। फाइल का नाम है स्विच, सिर्फ स्विच। तो ये यहाँ पे फाइल कंपाइल हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपाइल फाइल को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। और जब मैं देखिए इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये बोल रहा है एंटर द नंबर। मान लीजिए मैं इसको 3 देता हूँ, तो देखिए इसने वेडनेसडे प्रिंट कर दिया, जो कि हमारा सही है। और चलिए मैं इसको एक बार और चला के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इसको फिर से चलाया और मैंने इसको दे दिया मान लीजिए 7 मीन्स होना चाहिए संडे, 7 मीन्स संडे। ओके, तो मैं इसको 7 देता हूँ यहाँ नीचे, और ये देखिए इसने संडे मुझे आउटपुट में दे दिया। और मान लीजिए मैं इसको कोई गलत नंबर देता हूँ जो कि होता ही नहीं है डे में, मान लीजिए मैं इसको 10 दे देता हूँ, तो देखिए इनवैलिड डे। इसलिए मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट केस आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। हम आपके लिए इस चैनल पे इसी टाइप की वीडियो से लेके आते रहेंगे।